हेलो एवरीवन, क्लास 12th चैप्टर 2। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। टॉपिक वाइज मैंने सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है। टॉपिक नंबर 4 का पार्ट 1। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 4 पार्ट 1 टॉपिक है आज प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स जो पार्टनरशिप डीड आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, उसमें यह बताया गया था जो डीड में क्या क्या चीज मेंशन होती है ऑलरेडी पहले से। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन एब्सेंस। दैट मीन्स जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है फिर भी कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे। और दूसरी बात मैं यहां पे बताऊंगा प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का दूसरा यहां पे जो वर्डिंग्स गिवन होगी आपके क्वेश्चंस में उसको भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड दैट मीन्स सेम जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है। और एक और पॉइंट, पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंट। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही चीज बता रहे हैं जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है। और नहीं गिवन होने पे क्या क्या पॉइंट्स या कंडीशंस अप्लाई होंगे आइए हम डिस्कस करते हैं। देन प्रोविजन फॉर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। दैट मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स हम अप्लाई करने वाले हैं आइए समझते हैं। पहले पॉइंट्स जो मैंने यहां पे आपको हेडिंग दिया हुआ है मैटर्स, एंड दैट मीन्स उसके अलावा इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या पॉइंट्स कंडीशन अप्लाई होंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं होती है तो हम इक्वली अप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास फायदा या नुकसान होगा उसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है तो हम पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करते हैं। और वही बात यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। दैट मीन्स किसी भी कंडीशंस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर्स आगे ये डिस्कस करे, भाई मैंने तो आपसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए, लेकिन उसकी बातें यहां पे कंसिडर नहीं होगी। ओके, देन थर्ड पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दैट मीन्स आपको पता है जब आप ड्रॉइंग विड्रॉन करते हैं तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, चार्ज पे करने पड़ते हैं, वो फर्म्स को मिलता है। तो यहां पर वो भी पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज। दैट मीन्स यदि डीड में गिवन नहीं है तो आपको इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट मीन्स आपको यहां पे बात रखनी है, मैंने पहले बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब ये होता है यदि आपने लोन लिया है फर्म से या फर्म ने लोन लिया है किसी पार्टनर से तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। और कितना परसेंट पे करना पड़ेगा? इट इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम इफ देयर आर लॉसेस। ये बात ध्यान से यहां पे याद रखना, आपको लॉस हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट चार्ज करेंगे। तो यह आपको याद रखना है 6% पर एनम इफ एनी लॉसेस। दैट मीन्स यदि कोई भी आपका लॉस हो जाए तो भी आपको वो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देना पड़ेगा। आइए लास्ट पॉइंट बात है जल्दी से, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर्स। आप जानते हैं जब पार्टनर्स आपके फर्म में काम कर रहे होते हैं हो सकता है उनकी डिमांड हो जो मुझे सैलरी चाहिए और या मुझे इंसेंटिव के तौर पे मुझे कमीशन चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है तो मिलेगा, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। ये लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नो सैलरी नो कमीशन इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर्स फॉर टेकिंग अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। दैट मीन्स यदि वो बिजनेस के किसी भी पार्ट्स में अपना वर्क कर रहा है तो उसके बदले में उसको सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी तब तक जब तक उसके पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं होगा। तो क्लियर है पॉइंट। बाकी मैं एक बार दोबारा से मेन पॉइंट बता देता हूं, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होने पे इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। इसके अलावा कोई भी चीज चाहे वो आईओसी हो, आईओडी हो और सैलरी और कमीशन वो पे नहीं किए जाएंगे। थैंक यू।